में या पढ़ाई के क्षेत्र में जो आगे बढ़े हुए हैं या बढ़ रहे हैं, ये सब लोग एक प्रेरणा की किस तरह पता है कि बेंगलोर जाएंगे कैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, इंदौर जाएंगे कैसे कॉलेजेस में हम एडमिशन लेंगे, ये सारी चीज़ें में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हम लोग इतने केवल जो कंपनियां थी केवल उनको हम सोशल मीडिया पर देखते थे और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम नहीं जान पाते थे। फेक कॉलेजेस भी हैं, बोलते हैं सिर्फ प्लेसमेंट पे बात करते हैं, लेकिन वैसे कॉलेजेस पे आप बिलीव क्यों कर रहे हैं? आज कई बार ये न्यूज़ में भी आप लोग के द्वारा चलाया जाता है कि 3-4 साल कॉलेज हुआ, कॉलेज की मान्यता ही नहीं है, तो हम उसको ठोक पिटा के यहाँ पे लाते हैं अपने भाषा में। और देखिए हमारे पीछे जो पोस्टर दिख रही है वो एंजल यूथ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की आज जो है पटना में एजुकेशन फेयर लगा था, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट और जो है बच्चे आए और इसमें भाग लिए। और इनके जो आयोजक और जो बच्चे आए वो क्या कह रहे हैं वो सुन। उद्देश्य है कि युवा समागम इसको कहिए एक तरह से, कि बच्चे जो विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों को जो रास्ता दिखलाने वाले लोग हैं, शिक्षा में हो या शिक्षा जगत में प्राध्यापक हो, वो इन लोग आते हैं एक अपनी बातों को कहने के लिए, तो आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखलाते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह से आगे बढ़ें, राजनीति में जाएं तो क्या पालन करें, शिक्षा में आगे बढ़ें तो किस तरह से आगे बढ़ें, साइंटिस्ट हो तो कैसे आगे बढ़ें। इसलिए यहाँ पर बैठ के ये लोग जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है और लगातार ये लोग लड़के सब करते रहते हैं और हम लोग इसमें आ कर के एक समझिए कि प्रेरणा के स्रोत रहते हैं, जो कि राजनीतिक जीवन में या पढ़ाई के क्षेत्र में जो आगे बढ़े हुए हैं या बढ़ रहे हैं, ये सब लोग एक प्रेरणा की किस तरह से आगे बढ़े हैं। ऐसे एक दिन में तो कोई आगे बढ़ता नहीं है, तो कोई ना कोई त्याग तपस्या या कोई बात दूसरों से, अपने बड़े वालों से या अपने छोटे वालों से कुछ सीखता है तो आगे बढ़ता है। तो ये अपने अनुभव का शेयर यहाँ पर हम लोग करते हैं आकर, ताकि बच्चे आगे बढ़ें और स्वयं में इतनी शक्ति पैदा करें कि वह किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने से कर सकते हैं। और जीवन में हम लोगों ने ऐसा किया है, जो भी आज 2 पैसा 2 सीढ़ी 2 कदम आगे बढ़े हैं, तो इसमें अपना ही योगदान है, अपने परिश्रम का योगदान है। तो गांव से चल के आकर के, गरीब किसान के घर से आकर के और समाज में एक रास्ता बनाया, तो इसकी प्रेरणा बोलने से बच्चों में भी प्रेरणा आती है कि किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह का समागम जो होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है और आने वाले वर्षों में जो भी होगा, हम लोगों ने कहा कि हम लोग इसमें मदद भी करेंगे ताकि और लड़के आवें और इस तरह से इन लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। आपका दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। आखिर मकसद क्या कुछ रहा आज का? इस कार्यक्रम का मेन मकसद जो रहा है कि जैसे बिहार में बहुत सारे बच्चे को सोचना पड़ता है कि बेंगलोर जाएंगे कैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, इंदौर जाएंगे कैसे कॉलेजेस में हम एडमिशन लेंगे, ये सारी चीज़ें में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ही जगह पे हमने 25 कॉलेजेस को बुलाए हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया है। काउंसलिंग के माध्यम से हर बच्चे को फीस, एवरेज प्लेसमेंट और कॉलेजेस कब का इस्टेब्लिश है, किस किस कोर्स में ये एडमिशन्स लेते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन A to Z ये माध्यम से दिया गया है। आज के जो बच्चे हैं कैसे भरोसा करेंगे इन कोचिंग के संस्थान पे, कैसे भरोसा ये सबसे पहले तो अगर बात करूं तो ये जो कॉलेजेस हैं ये काफ़ी लंबे एक अनुभव के साथ काम कर रहे हैं। लगभग आपने देखा होगा कुछ कॉलेजेस हैं जो 35 साल पुराना एक्सपीरियंस है, किसी कॉलेज का 40 साल पुराना एक्सपीरियंस है। तो लोग 40 सालों से जो विश्वास एक बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार विश्वास बनता जा रहा है। कैसे एडमिशन लेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने अपना फॉर्म डाल रखा है, आप फॉर्म भरिए, उसके बाद हमारे काउंसलर आपको असिस्ट करेंगे कैसे एडमिशन लेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें हमारे काउंसलर का काम होता है। ये प्रॉपर वे में सारे काउंसलर हमारे टीम लगी हुई है, वो टीम बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करती है। गरीब छात्रों के लिए क्या? गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा की गई है। दूसरी बात, अगर जो कॉलेज के बच्चे मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस माध्यम से यहाँ से उनको रहने का, खाने का, पीने का सारी चीज़ें फ्री कर देगा कॉलेज, अगर कोई बच्चा यहाँ से जाने का कोई इच्छा जाहिर करता है तो। सर एक ये पूछना चाहेंगे, आज जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी भी कारणों से, वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, वो कैसे एडमिशन ले सकते हैं? देखिए उनके लिए सबसे बढ़िया हम आप एक नंबर हम प्रोवाइड करा देंगे, उस पर आप कॉल करिए, सारी इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी। आपको जो भी पूछना होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कोर्सेज के लिए चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली मोटिव के लिए कि प्लेसमेंट ही चाहिए, तो वो बच्चे के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। कॉलेजेस भी इंक्लूडिंग नहीं बोलता है, ऐसे कुछ फेक कॉलेजेस भी हैं, बोलते हैं सिर्फ प्लेसमेंट पर बात करते हैं, लेकिन वैसे कॉलेजेस पर आप बिलीव क्यों कर रहे हैं?
अगर देखेंगे सबसे पहले स्किल अपने आप को डेवलप करिए। आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, आप एमबीए करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको 2 साल सोचना है कि हम एमबीए में कैसे क्या पढ़ाई करनी है। सबसे पहले प्लेसमेंट हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, सबसे हमारा ये लास्ट का काम है। तो सबसे पहले हमारा स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम यही बच्चों को सलाह भी देते हैं। बिहार में ये फेयर लगा अभी, तो क्या बिहार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसका भी लाभ ले पाएंगे विद्यार्थी? हाँ, यहाँ पे कम से कम अगर बात करूँ तो 10+ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे NAC A है, NBA है। ये सारे कॉलेजेस में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो एडमिशन लेते हैं तो इनके पास ऑटोमेटिकली आप बिहार क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। के लिए उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन एक साथ इतने कॉलेज इस बिहार की धरती पर आई है और खुद बच्चों से मिल रही है। बच्चे अपने जो भी उनके मन में संशय हो वो यहीं पर उनसे उस संशय से दूर हो सकते हैं। उनके दिल्ली नहीं जाना है भटकने के लिए, बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, कॉलेज को ही यहाँ बुला दिया गया है ताकि बच्चे खुद डायरेक्ट कॉलेज से बात कर सकें। और बाकी जो बच्चे हैं तो उनको नामांकन लेना होगा तो अलग के विषय है। लेकिन बच्चे को, बिहार के बच्चे को बाहर जाकर रहने में, खाने में बड़ी बजट लग जाती है। और सिर्फ समझने के लिए कि हम क्या पढ़ें, कहाँ जाएं, तो वो सब व्यवस्था यहाँ बिहार में ही हो गया है। आपका परिचय? की जो समस्या है हम सभी से छिपी नहीं है। आज ऐसे जो संस्थान हैं, एंगल यूथ हो, चाहे हम जहाँ पे इतने कॉलेजेस के बुलाते हैं, तो जब हमारे बिहार के बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर जब 12th पास करते हैं, उनके पास अच्छी डिग्री होती है, वो अच्छे पढ़ने में मेधावी होते हैं, लेकिन उनको ये तय करना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ पे अपना नामांकन लें। क्योंकि आज एक पाठ्यक्रम शिक्षा नहीं है, अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग जॉब पड़े हैं। अब जैसे मेरी उज्ज्वल जी से बात हो रही थी, हमने वोकेशनल कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें, मास कम्युनिकेशन है, पत्रकारिता है, उसके बाद ब्यूटिशियन, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो हाई लेवल पे है। वो हमारे यहाँ भले नहीं है, लेकिन हम जिस कार्यक्रम को लेकर इस उद्देश्य से आए हैं कि आप अगर हमसे बताते हैं, हम आपको एक दशा और दिशा देते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाइए, वहाँ पे जाइए। हम नहीं करें कि वहाँ पे पढ़े, आप अपने वहाँ पे जाके, हमारा एक काम यही है कि हम उनको हाथ धर के उस जगह तक पहुँचाते हैं जहाँ पे सही शिक्षा का समुचित समाधान हो। आज बिहार के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, उसके लिए हमारी ये कंपनी कार्य कर रही है। स्टूडेंट को आज के इस जो कार्यक्रम है, आज का जो आयोजन है, उससे क्या कुछ फायदा मिलने वाला है? देखिए, आप भी जानते हैं, आप पत्रकारिता एक चौथी स्तंभ होती है, आप कई उससे मिले होंगे, लेकिन जो फीडबैक आया वो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हम लोग इतने, केवल जो कंपनियां थी केवल उनको हम सोशल मीडिया पे देखते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम नहीं जान पाते थे। आज उनके डायरेक्टर आए हैं, उनके प्रोवीसी आए हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर आए हैं, वो सारे से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इनके लिए जिनको बात कर, अगर किसी बच्चे को बेंगलोर जाना हो तो लगभग आने जाने का किराया 3 से 4 हज़ार हो जाता है, 1-2 दिन रहना पड़ेगा। ये सारे चीज़ों का जो समाधान लेकर हमारी जो कंपनी आई है वो इस बेस पे आई है कि हमारे बिहार के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में कहीं गलत शिक्षा संस्थानों को चूज मत करो, उससे हम बचाना चाहते हैं। आप सोचे होंगे कई बार ये न्यूज़ में भी आप लोग के द्वारा चलाया जाता है कि 3-4 साल कॉलेज हुआ, कॉलेज की मान्यता ही नहीं है, तो हम उसको ठोक पिटा के यहाँ पे लाते हैं अपने भाषा में और उसको सही इंस्टीट्यूशन का एक दावा है जो हमारे सामने, आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम उसको वहाँ पे नामांकन के लिए सलाह देते हैं। आयोजक और बच्चों ने क्या कहा कुछ यूथ एंजल के लेके, तो आप तब तक के बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से।